बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद के चाइना चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये वो मुकाम है कल जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है एहतजाज कर रहे थे, धरना दिए हुए थे। आज इस वक्त ये आज़ादी कंटेनर जो है, हकीकी आज़ादी कंटेनर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो जल के राख हो चुका है। ऐसा लग रहा है ये कोयले का ढेर बन चुका है। अभी भी धुआं जो है वो इससे जारी है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको आगे आके दिखाए तो ये वो कंटेनर है जो गुज़िश्ता रोज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का करने का जो है वो मरकजी स्टेज बना हुआ था। ये केपीके से पीटीआई की क़यादत जो है अपने साथ लेके आई थी और ये इस वक्त के मुनाज़िर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हकीकी आज़ादी के कंटेनर से कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज लोग जो है जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि लोग जो है इसलिए इसे छोड़ के गए हैं क्योंकि इसमें डीजल खत्म हो गया था। हम लोग कल चाइना चौक के मुकाम पर मौजूद थे, लोग इसे दिक्के लगा के यहाँ पे लाए थे और उसके बाद जो है जब यहाँ पे रात को ऑपरेशन किया गया, क्लीन अप किया गया, तो यहाँ पे तमाम के तमाम जो लोग थे वो इसे छोड़ के, ड्राइवर भी हटा के इसे छोड़ के यहाँ से चला गया था। उसके बाद इससे अचानक ही आग के शोले बढ़ और ये जो है रात लेट नाइट तक जो है जलता रहा और उसके बाद अब की ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो जल के राख हो चुका है। अगर मैं बात करूँ अंदर की, इसकी कोई सीट नहीं बची, इसकी कोई भी वो चीज नहीं बची जिसका जो जलने वाली थी। मतलब मुकम्मल तौर पे ये जला हुआ है। ये कंटेनर अभी भी इससे जो है धुएं के जो है वो है वहाँ उठ रहा है इससे। एक और बात, रात को जब भी जल रहा था तो यहाँ पे हम लोग मौजूद थे, किसी फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया गया, इसको बुझाने की कोशिश नहीं की गई। मतलब ये जलता रहा खूब आराम से 1-2 बजे तक। हम लोग जब यहाँ पे ऑपरेशन था ये जल रहा था, उसके बाद इससे आग के शोले जो है वो भड़कते रहे। वीडियो में आपको वो दिखा रहा हूँ रात को किस तरह इससे आग के शोले जो है वो भड़क रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे कारकुनाओं के जब ऑपरेशन किया गया, वो कारकुनान यहाँ से मुंतशिर होकर 7th एवेन्यू के मुकाम पे गए। वहाँ पे कुछ गाड़ियां जो थी उनकी वो भी वहाँ पे अपनी छोड़ के वो वहीं से आगे गए। गाड़ियों को ये सूरत है कि उस वक्त शीशे टूटे हुए उनके, कोई वर्कर वहाँ पे मौजूद नहीं है। 15 से 20 गाड़ियां जो है वो अभी भी उधर मौजूद है, पार्किंग एरिया में खड़ी है। कुछ बाइक्स को भी जलाया गया है जो इस वक्त जो है मुकम्मल इसी कंटेनर की तरह मुकम्मल जो है वो राख हो चुकी है। इस साइड में बात करूँ ये शीशे से अभी भी बिखरे हुए पड़े हुए यहाँ पे। बुशरा बीबी, अलिया मीन गन्नापुर, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत थी, वो इसी कंटेनर में विराजमान थी। और गुज़िश्ता रात जब ऑपरेशन किया गया तो वो लोग यहाँ से निकल के वो लोग जो है गाड़ी में बैठ के फिर आगे गए हैं। अगर मैं बात करूँ, देखिए आप, मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो अभी भी इससे जो है वो आग जो है लगी हुई है। मतलब मुकम्मल तौर पर ये जल गया है। दूसरी जानिब जो लोग इसमें सवार थे वो रात को यहाँ से निकलने में कामयाब हुए, अपनी जान बचा के यहाँ से भागने में कामयाब हुए। कंटेनर की कोई हिस्सा जो है वो नहीं बचा। अन्य जो है इसमें आयरन रह गया, लोहा रह गया जो जल नहीं सकता। बाकी तमाम की तमाम इसकी चीजें जो है मुकम्मल तौर पर राख हो चुकी है। दूसरी बात, इस कंटेनर को लेने भी कोई नहीं आया वापस। जब एहतजाज हुआ लोग भागे यहाँ से, कोई वापस इसे लेने नहीं आया। लीडरशिप जो इस कंटेनर पर केपीके से सवार होकर यहाँ पे आई थी वो इस कंटेनर को लेने नहीं आई। कंटेनर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मलकियत नहीं था, बल्कि एक आम गरीब आदमी की मलकियत था। उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि एहतजाज जो करने वाले आए थे वो यहाँ पे बैठे रहे 3-4 दिन, यहाँ पे एंजॉयमेंट करते रहे। उसके बाद जो है आज जो है यहाँ पे ये कंटेनर उसी तरह जल रहे हैं। गाड़ियां जो यहाँ पे खड़ी थी गरीबों की, टोटे खड़े थे, दूसरी छोटी गाड़ियां खड़ी थी वो भी टूटी हुई है, ब्लू एरिया के मुकाम पे खड़ी है। ये कंटेनर जो है अभी ये है कोयले का ढेर बना हुआ है। यहाँ पे जगह जगह जो है इस कंटेनर से जो है वो कोयले जो है वो बिखरे हुए पड़े हुए हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। एहतजाज की अगर अवल में बात करूँ तो एहतजाज जो है वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर, कोई कारकुन इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी और अली अमीन गन्नापुर अब से कुछ देर बाद जो है वो एम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद वो अगला लामल देंगे। लेकिन हतमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तो ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया कि आज एहतजाज जारी रहेगा या नहीं। लेकिन अदालत जेल से जो हदायत आई है वो भी कोई नहीं पता। लेकिन तमाम तर जो नजरें हैं वो अभी बुशरा बीबी और अलिया मीन गन्नापुर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, उसके बाद ही कोई खत्मी लामल दिया जाएगा। ओवरऑल सिचुएशन की मैं बात करूँ, युवा शहरों के रास्ते खोल दिए गए हैं। कंटेनर जो है अभी रास्ते से हटाए जा रहे हैं। हैवी मशीनरी के जरिए, जिस मशीनरी के जरिए कंटेनर लगाए जा रहे थे, आज वो तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। निज़ाम जिंदगी जो है वापस जो है शुरू हो चुका है। इंटरनेट सर्विस जो है आज सुबह से वापस बहाल हो चुकी है। इंटरनेट की रफ्तार जो है वो स्लो है, लेकिन इंटरनेट काम करना शुरू हो गया है। डी चौक की जानिब जाने वाले ये रास्ते जो है अभी भी ट्रैफिक आप देख सकते हैं चल रही है।
अगर मेट्रो बस सर्विस की मैं बात करूँ तो वो बंद है, चूंकि रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस में कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ गुज़िश्ता 2 महीनों से, तो वो इसलिए बंद है। लेकिन शहर इंतजार में मेट्रो बस सर्विस बंद है। गुज़िश्ता रोज जब ये यहाँ पे मुजाहिरीन आए तो तोड़ फोड़ भी हुई, तो जिसकी वजह से मेट्रो बस का मरम्मती काम जो है वो भी होना बाकी है, इसलिए वो भी अभी तक बंद है। तो ये इस वक्त इस कंटेनर की सूरत हाल है, जिसमें हकीकी आज़ादी के जो लीडरान थे वो यहाँ पे कल मौजूद थे, लेकिन रात को जब ऑपरेशन हुआ तो इसको छोड़ के यहाँ से वो लोग तमाम आगे जाने में कामयाब हुए। कंटेनर जो है अकेले ही तरह तनहा यहाँ पे रह गया, और उसके बाद अचानक जो है इसमें आग के शोले भड़के। ये कहना कुछ भी कपड़े वक्त होगा कि आग वर्करों ने लगाई या किसने लगाई, लेकिन हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। आग के शोले जब इससे बढ़त रहे थे तो कोई समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे नफा नफसी का आलम था, लोग अपनी जान बचाने में मसरूफ थे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है शहर इंतजार की, चाइना चौक की। अपने मेजबान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।